20वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर भारत के एक छोटे नगर फतेहगढ़ में महान योगी पूज्य श्री रामचंद्र जी, जिन्हें प्रेम पूर्वक लाला जी महाराज के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ संवाद यानी कम्युनिकेशन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सूत्र साझा किए थे। आज ये सिद्धांत पूरी दुनिया के लिए पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गए हैं। चाहे कॉरपोरेट बोर्डरूम हो, संसद हो या विद्यालय और विश्वविद्यालयों की कक्षाएं हों, हर जगह यदि हम सभी एक दूसरे से संवाद करने के इस दृष्टिकोण को अपनाएं तो संसार सचमुच रूपांतरित हो सकता है। आइए सुनते हैं लाला जी महाराज ने क्या कहा। बातचीत का तरीका मेरे जैसा होना चाहिए। उसमें उतार चढ़ाव और स्वराघात नहीं होना चाहिए। इसके विपरीत वह दिव्य धारा जैसा होना चाहिए जो सृष्टि के आरंभ से अब तक एक सी गति से बहती आई है। मैंने केवल उसकी नकल की थी। इसके लाभ अनगिनत हैं जो वर्णन की संभावना से परे हैं। यह एक दर्शन शास्त्र है कि जब वार्तालाप का प्रवाह वास्तविकता के अनुरूप आगे बढ़ता है तो उन दोनों के बीच तालमेल पैदा हो जाता है और उस तालमेल के द्वारा दिव्य राह स्वतः विकसित होना शुरू हो जाती है। इसका परिणाम प्रभावकारी होता है। जो भी बोला जाता है वह सुनने वाले के हृदय को स्पर्श कर लेता है। दूसरे शब्दों में, वास्तविकता की धारा से एक प्रकार का संबंध स्थापित हो जाता है और जब यह संबंध स्थापित हो जाता है तो फिर उसका प्रभाव तो पड़ना ही है। अगर कोई इसकी नकल करे तो वार्तालाप के दौरान केवल वही शब्द मुंह से निकलेंगे जिनके द्वारा असर डालने की मंशा है और जो सही होंगे। इसका उल्लेख मेरी जीवनी में भी होगा। इसको प्राप्त करने की कला, सबसे पहले बातचीत के दौरान उतार चढ़ाव दूर करने की कोशिश करें, जिसे तीखापन या कर्कशता भी कहा जाता है। वाणी का यह प्रवाह वास्तविकता की धारा के साथ जिस हद तक तालमेल बनाता जाएगा, उसी हद तक उत्तरोत्तर वैसा सामंजस्य होता जाएगा। तीखेपन से मेरा मतलब केवल क्रोध से नहीं है, जो अत्यंत स्थूल है। इस संदर्भ में इसे तो बिल्कुल आने ही नहीं देना चाहिए। मेरा कहने का आशय यह है कि वाणी के प्रवाह में किसी तरह का भारीपन नहीं होना चाहिए। इसका एक उदाहरण है शांत हवा का प्रवाह। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बहुत कठिनाई से हासिल होता है, परंतु यदि गुरु कृपा का सहारा हो और निरंतर प्रयास और हिम्मत से काम लिया जाए तो हर चीज संभव है। विभिन्न परिस्थितियों में अपनी सभी क्रियाओं में मनुष्य के सही दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति ही मन की संतुलित अवस्था है। एक विस्तृत अर्थ में यह उसके चरित्र का प्रतिबिंब है। इसका उन लोगों पर गहरा और अनुकूल प्रभाव पड़ता है जो उसके साथ संबद्ध होते हैं। यह बात वार्तालाप में अपने आप जाहिर हो जाती है, चाहे वह गंभीर और लंबा हो या हल्का फुल्का और छोटा। जो उत्तेजना और भावात्मक उद्वेग से रहित हो, जो न केवल क्रोध में तेजी से, खिन्नता से भरी अभिव्यक्ति से रहित हो, बल्कि वह स्वयं की अविलंब, व्यवस्थित एवं शिष्ट अभिव्यक्ति हो। यह दिव्य कृपा के शांतिमय अवरोहण की भांति कोमल, मधुर और सुसंस्कृत हो। आधार अथवा स्रोत से जुड़ा पवित्र हृदय स्वाभाविक रूप से कुलीनता, उदारता एवं प्रेम ही अभिव्यक्त करता है। वह तत्काल अपना प्रभाव छोड़ता है, जो सबके मन में उत्तरोत्तर गहरा होता जाता है और अपना स्थान बना लेता है। ऊंचे स्वर अथवा आवाज में किसी भी तरह के उतार चढ़ाव से बचने के लिए आवाज को अनुकूल बना लेना चाहिए, क्योंकि ऊंचा स्वर क्रोध का प्रतीक है और क्रोध आध्यात्मिकता के लिए जहर है। यदि भद्दे और चिड़चिड़े मिजाज से बच सकें और क्रोध रूपी बुराई पर विजय पा सकें
तो संतुलित मनस्थिति को पा लेना संभव है। मनुष्य की यह निर्बलता उसके आत्मसम्मान तथा व्यक्तित्व का नाश कर देती है और परिणाम स्वरूप दुख मिलता है। यह दिव्य कृपा के प्रवाह में रुकावट पैदा करती है। जितना अधिक इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण होगा, दिव्य उपहार भी उतना ही आबाद और प्रचुर होगा। खेद की बात है कि मानव जीवन में जिह्वा के प्रयोग द्वारा अपरिहार्य और निरंतर गतिविधि के रूप में वार्तालाप के इस महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य सिद्धांत को न केवल नज़रअंदाज किया जाता है, बल्कि उसकी उपेक्षा भी की जाती है। यदि इंसान की इस चूक के लिए दिव्य गुरुदेव को उत्तरदायी ठहराया जाए, तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। निसंदेह मन को नियंत्रित करना अत्यंत कठिन है। जिसकी भाषा शिष्ट, सुसंस्कृत और सभ्य है, उसका हृदय विशाल, पवित्र तथा उदार होता है। इसलिए दूसरों के मन पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है, परंतु गोलमोल बात करने को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मानवीय जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शिष्ट भाषा सबसे पहले अपेक्षित है। सभ्य जीवा दिलों पर राज करती है। चर्चा और वार्तालाप में शिष्ट भाषा मानवता को प्रभावित करती है और उसका बोलबाला सर्वोपरि रहता है। क्रोध आध्यात्मिकता के लिए जहर के समान है। जब तक कोई इस क्रोध रूपी महामारी से मुक्त न हो जाए, आत्मसंयम कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसके प्रभाव से शरीर बोझिल हो जाता है, तनाव पैदा होता है। परिणाम स्वरूप सूक्ष्म प्रवाह अबाध रूप से प्रवेश नहीं कर पाता। विचारों पर निरंतर दबाव बना रहता है। स्वयं को क्रोध से मुक्त करने के लिए न केवल खुद को शिष्ट और विनम्र समझना चाहिए, बल्कि उसे खुद को ऐसा बनाने का प्रयास करना चाहिए कि उसके शरीर के रोम रोम में विनम्रता और शिष्टता का साम्राज्य हो जाए। आध्यात्मिकता के लिए सिर्फ शांत और धैर्यशील मनोवृत्ति की आवश्यकता होती है। हृदय इतना कोमल होता है कि वह हवा के हल्के से झोंके से भी हतोत्साहित होने लगता है।